हेलो एंड इन दिस रीडिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिब्रा पीपल। तुला राशि वाले लोगों के 2022 की एनर्जीज चेक करेंगे। कैसा रहने वाला है आपका 2022 पूरे साल की जनरल एनर्जीज है, जनरल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। यू कैन चेक दिस रीडिंग थ्रू योर सन साइन, मून साइन, वीनस और योर असेंडेंट। आप चंद्र राशि, सूर्य राशि, अपनी शुक्र राशि या लग्न से इस रीडिंग को देख सकते हैं। लिब्रा राशि वालों के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हमारे पास आए हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स निकाले हैं मैंने आपके लिए और एक के बाद एक हम इनके डिटेल्स ज़रूर से चेक करेंगे। चल पथिक उस देश जहां पर सूरज। तो जीवन में अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, यू जस्ट कम टू मी। हम आपके लिए एक सेशन में टैरो कार्ड्स के द्वारा कार्ड रीडिंग करती हूँ मैं, तो टैरो कार्ड्स के द्वारा आपके ब्लॉकेजेस पहचानेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेस को पहचानेंगे। अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए एक कस्टमाइज्ड स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आपको बना के दे पाऊंगी। उस हीलिंग कोर्स को आप लीजिए और अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स से निजात पाइए। हम आइडेंटिफाई करें कि हमारी परेशानी के जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है। जनरल रीडिंग्स देखते रहने से या दूसरे व्यक्तियों की एनर्जी चेक करने से आपकी ज़िंदगी का समाधान नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी का, आपकी परेशानियों का समाधान तब होगा जब आप मेरे पास आएंगे, सही गाइडेंस लेंगे और उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपने लिए एक कस्टमाइज स्पिरिचुअल कोर्स आप लेंगे और उसको आप डेडिकेटेडली, सिंसियरली करेंगे, तो ही आपकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत हैप्पी चेंज आप ला पाएंगे। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को इतना लाइटली मत कीजिए। आप इम्पॉर्टेंट हैं और आप एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए बने हैं। कम टू मी, आई विल गाइड यू। पहला कार्ड जो आपके लिए आया है लिब्रा, सैशेता कार्ड आया है। जैसा कि आप इस कार्ड की वाइब्रेशंस देख सकते हैं, काफ़ी हाई वाइब्रेशंस इनमें है, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन वाइब्रेशंस आप देख सकते हैं। बैलेंस्ड, स्पिरिचुअली अलाइंड, एक डिवाइन फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक 7 स्टार रे का एक क्राउन भी नज़र आ रहा है, जिससे मुझे वो याद आ रहा है अभी जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता गया हमारे इंडिया ने। तो जिस तरीके की एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है, उस तरह की बहुत खूबसूरत एनर्जी मुझे इसमें नज़र आ रही है। हरनाथ संधू के जैसी आप देख रहे हैं, इस तरह की कितनी खूबसूरत छवि इसके अंदर बनी हुई है। तो सैशेता कार्ड और उसके ऊपर क्रिएटिंग एंड राइटिंग भी लिखा हुआ है। तो समथिंग न्यू यू विल बी क्रिएट, यू विल राइट अ हिस्ट्री फॉर योर सेल्फ, यू विल क्रिएट समथिंग न्यू एंड समथिंग गुड फॉर योर सेल्फ फॉर श्योर। जरूरी नहीं कि आप मेल वॉचिंग या फीमेल वॉचिंग है, लेकिन हाँ, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, वॉन्ड इसके हाथ में है, लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में, और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट जैसा कुछ दिख रहा है। तो आप अपने लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखेंगे कि व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, हाउ यू वांट योर लाइफ टू बी। उस तरह का मुझे कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन या विजन बोर्ड जैसी चीज़ें आप करें, अपने लिए एक खूबसूरत लाइफ बनाने के ऊपर आप कुछ वर्क करें, ऐसा डेफिनेटली इस कार्ड की वाइब्रेशन से नज़र आ रहा है। सैशेता कार्ड में इस कार्ड का खास तौर पे ये मतलब है कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दोगे और आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, आप क्या बनना चाहते हो। आपका जो कंसंट्रेशन होगा ना, वो बाहरी दुनिया से, दूसरे लोगों से हटके आप खुद के डेवलपमेंट पर, खुद की ग्रोथ पर ध्यान दोगे। आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, आप कैसे लग रहे हो, आपके लुक्स के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर, आपका एनर्जी बैलेंस करने के ऊपर, स्पिरिचुअल हीलिंग के ऊपर, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर, अपने आप को हाई एनर्जेटिक वाइब्रेशंस में रखना, अपने आप को अपना खुद का अपग्रेडेड वर्जन बनाना, इस तरह के और अपने फाइनेंसेस को ठीक करना, अपने पर्सनल रिलेशंस को जिनके भी साथ है उनको ठीक करना, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा अपने लिए पर्टिकुलर किसी पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करना, एफर्मेशंस के द्वारा अपने ड्रीम लाइफ को अचीव करना, इस तरह की बहुत ही हाई वाइब्रेशनल प्रोसेसेस आप इस साल करेंगे और इसका बहुत अच्छा प्रभाव भी ऐसा मिलेगा आपको कि समाज में आपका नाम बढ़ेगा, आपका रेस्पेक्ट बढ़ेगा, आपका वैल्यू बढ़ेगी समाज के अंदर। तो अच्छी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, ढेर सारा पैसा आप कमाएं, आपकी लव लाइफ अच्छी हो, और आप जो भी मेहनत आपने अब तक अपनी लाइफ को इस लेवल तक पहुंचने में आपने जो भी मेहनत करी, उस मेहनत
का फुल रिवॉर्ड आपको मिले, या पहले आपको जितनी भी मेहनत आपने करी हो तो आपको ऐसा लगता हो कि मुझे मेरे मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता, लेकिन ऐसा होता है ना कि एक साथ सारी रिकवरी हो जाए, आपका जितना भी आपको अब तक मिलना चाहिए था वो सारा मिल जाए। आपके जो फैमिली रिलेशंस हैं उनके अंदर भी आपको, मतलब जैसे आपके फैमिली में आपके भाई बंधु हो सकते हैं, आपके कजिन्स वगैरह, अगर उनके साथ में आपका कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी ठीक होगी। लाइफ के बेटर लेवल पर और अपने खुद के बेटर लेवल पर, अपने खुद के बेस्ट वर्जन की तरफ आप जाएंगे इस बार डेफिनेटली। लेकिन साथ में हमारे पास कार्ड है केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट कार्ड भी है। तो ठीक है, कोई भी चेंज जब आप करते हैं तो वो आसान चेंज तो नहीं होता। कभी भी आप अपनी ज़िंदगी के पुराने वर्जन से नए वर्जन में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं तो केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही है। जब भी चेंज होता है तो चेंज हम कह सकते हैं कि एक तरह से अनकंफर्टेबल चेंज जो होता ही है। चेंज के समय पे आपको भी चेंज होने में प्रॉब्लम आती है, और आप जो चेंज हो रहे हैं इसकी वजह से आपके आसपास के लोगों को भी प्रॉब्लम आती है। और कोशिश करें कि आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर जाके कुछ नया करने की कोशिश करें, क्योंकि केओस हो रहा है, क्योंकि लोग आप रेडी नहीं है, इसलिए कि छोड़ दें कि चलो लोगों के लिए आप नहीं जी रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को अपने लिए बनाएं। तो अगर कुछ चेंज हो रहा है और वो चेंज आपको अनकंफर्टेबल लगता है, देन ऑल्सो गो फॉर दैट चेंज। अगर आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो काफ़ी सारा केओस भी होगा, लोगों के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे, आप अनकंफर्टेबल भी होंगे, आपको अपने कंफर्ट से बाहर निकल के कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लेने पड़ सकते हैं, या फिर कुछ नया कुछ ऐसा ट्राई करना पड़ सकता है, कुछ ऐसे हार्ड डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जो कि फॉर अ टाइम बिंग आपको ऐसा लगे कि बहुत टफ है, लेकिन आपको डिटरमाइन होने की ज़रूरत है और खुद के अंदर भी जो चेंजेस आपको लाने की ज़रूरत है। खुद का भी एनालिसिस कीजिए कि अपने बेटर लाइफ के लिए मुझे क्या चेंज होने की ज़रूरत है, चाहे भले ही वो चेंज कितना भी पेनफुल लग रहा हो आपको, कठिन लग रहा हो आपको उस तरीके से चेंज होना, लेकिन वो चेंज आप कीजिए, क्योंकि आप जो भी चेंज करेंगे उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। साल के बीच में जाके शुरुआती समय आपको लगेगा कि केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लेकिन साल के बीच में और लास्ट में या कम्युनिटी एंड लॉयल हार्ट कार्ड है, तो साल के लास्ट में या बीच में जाकर मैंने जैसा बताया कि आप जो भी एफर्ट लगाएंगे रिलेशनशिप के लिए लगाएंगे, करियर के लिए लगाएंगे, या फिर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए जो भी आप करेंगे, प्रयास करेंगे, उनके बेटर रिजल्ट्स आपको साल के मिड में और साल के लास्ट में जाकर आपको ज़रूर से मिलेंगे। शुरू के 3-4 महीने ज़रूर से आपके थोड़े से केओटिक हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लॉयल हार्ट एंड कम्युनिटी कार्ड आपके फैमिली रिलेशन सुधरेंगे, कम्युनिटी में, समाज में, वर्क प्लेस पर मान सम्मान मिले, ख्याति मिले। और कोशिश कीजिए कि अपना ज़िद्दी अड़ियल रवैया आप थोड़ा ठीक करने की कोशिश करें। जिन लोगों के साथ आपको रिलेशन बिल्कुल अच्छे करने की ज़रूरत है, जहां आपको लगता है जैसे आपके लाइफ पार्टनर, आपके लव पार्टनर, स्पाउस, तो वहां पर अपना ईगो मत दिखाइए, वहां पर अपना अड़ियल रवैया मत दिखाइए। आप उन लोगों के साथ झगड़े ना करें, बिना वजह के बहस ना करें, जिन लोगों के साथ आप पीसफुली अपनी लाइफ को आगे ले जाना चाहते हैं, बिना वजह के और बिना बात के व्यवहार ना बिगाड़ें। फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में आप कोशिश करें कि ना उलझें। अगर आप ऐसा करेंगे तो लाइक माइंडेड लोग आपको मिलेंगे, लोगों के साथ आपके कनेक्शन सुधरेंगे, और फैमिली में, फ्रेंड्स में, या अपने वर्क प्लेस पर अपने कोलीग्स के साथ आप अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। और उसके बाद में हमारे पास में आपके लिए कार्ड है बी विलिंग टू फॉरगिव। तो डेफिनेटली जब हम लाइफ रिश्ते सुधारने की बात करते हैं तो बहुत जगह पर आपको माफ़ भी करना पड़ता है और बहुत जगह माफ़ी मांगनी भी पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं कि रिश्तों में शांति बनी रहे, आपकी ज़िंदगी में शांति बनी रहे, तो अपनी ज़िंदगी में शांति बनाए रखने के लिए जहाँ पर आपके लोगों के साथ बैड एक्सपीरियंस हुए, अगर आपको माफ़ करने की ज़रूरत है कर दीजिए, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो आप माफ़ी मांग लीजिए। जितना ज़्यादा ज़िद को छोड़ देंगे उतना ही ज़्यादा लाइफ को या रिलेशन, लोगों के साथ में रिलेशन को आप सुधार पाएंगे, लोगों के साथ के अपने रिलेशन को एंजॉय कर पाएंगे। बिना बात के लोगों के साथ में झगड़े करना, बातचीत करना बंद कर देना, या फिर मैं क्यों पहले जाके बोलूँ, या मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मेरी क्या गलती है, इस तरीके से ईगोइस्टिक रवैया अपनाने की बजाय कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। कम्युनिटी कार्ड है, बी विलिंग टू फॉरगिव कार्ड है। जिन लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, जिन लोगों के साथ आप जुड़े रहना चाहते हैं,
उनसे अगर आपको जाकर माफ़ी मांगनी पड़े, पर्सनली माफ़ी मांगनी पड़े तो भी मांग लीजिए। और अगर उनको माफ़ करना है, कोई आपके पास बार बार अप्रोच कर रहा है, आपको सॉरी बोल रहा है, आप नहीं मान रहे हो, तो उसको भी आप माफ़ कर दीजिए। ईगो के बेस पे अपने रिलेशंस को आप ख़राब मत कीजिए। और नेक्स्ट जो कार्ड आपके लिए आए हैं, जो मैंने आपके लिए यहाँ पर टैरो कार्ड्स निकाले हैं, वाओ, ये बॉटम ऑफ द डेक पर आपके लिए कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है। बेस्ट कार्ड्स हैं, सारे डेक के जो बेस्ट कार्ड्स हैं वो आपको मिले हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड मिला है, किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मिला है, और 10 ऑफ कप्स कार्ड मिला है हमको, और उसके साथ एक कॉशन कार्ड भी मिला है, 8 ऑफ कप्स कार्ड भी मिला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत आपको ध्यान भी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो इस कार्ड के अंदर दिखाया गया है ना, ये मीनाक्षी देवी है, माँ पार्वती का अवतार। जो मीनाक्षी टेम्पल है ना, साउथ इंडिया में जो मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल है, ये वो मीनाक्षी देवी का यहाँ पर कार्ड है, और माँ पार्वती का अवतार माना जाता है। और उनको ये काफ़ी लोकप्रिय देवी हैं साउथ की, बहुत अच्छी रूलर हैं, बहुत लोगों में लोकप्रिय हैं। इनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इनका लोगों पर कमांड करना, इनका रूलिंग का तरीका, ये सब वहाँ के लोग बहुत पसंद किया करते थे। तो ऐसे ही एक बहुत ही सोशल हीरो की तरह या सोशल हीरोइन की तरह आप उभर कर आएंगे 2021 में। आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका इंडिपेंडेंस, आपकी जो ये सारी क्वालिटीज़ हैं, डिटर्मिनेशन, आपका फॉन्डनेस, आपका नॉलेज, इसको बहुत मतलब कि इंजॉय किया जाए, रिकग्निशन किया जाएगा, और आप अपनी इन क्वालिटीज़ का बहुत इंजॉय करेंगे। और इन क्वालिटीज़ की वजह से आपको खूब सारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, और आपका रेस्पेक्ट भी इन क्वालिटीज़ की वजह से डेफिनेटली बढ़ेगा। और दूसरा कार्ड जो है आपके लिए 10 ऑफ कप्स कार्ड है। तो ये ध्रुव और उत्तानपाद की स्टोरी शायद आपको पता होगी कि जो ध्रुव जी महाराज थे, उनकी 2 रानियां थी, और एक रानी जो थी वो अपने बेटे को राजा के साथ में ज़्यादा पार्शियलिटी करती थी, और ध्रुव को अपनी स्टेप मदर के पार्शियल बिहेवियर की वजह से काफ़ी सेकंड कैटेगरी का सेकंड ऑर्डर, या उनको मतलब उतना रेस्पेक्ट नहीं मिलता था, उतना प्यार नहीं मिलता था अपने फादर से। और अल्टीमेटली उन्होंने तपस्या करी और अपने लिए जो राज्य, अपने लिए जो पोजीशन, जो ध्रुव ताराज हम कहते हैं, ऐसी पोजीशन अचीव करी जिस पोजीशन को आज तक और आगे ज़िंदगी में भी कोई अचीव नहीं कर पाएगा। तो आप अपने खुद के गुणों के द्वारा, आप अपने खुद के एफर्ट्स के द्वारा अपना 10 ऑफ कप्स यानी कि अपनी हैप्पीनेस आप खुद क्रिएट करोगे। आप डिपेंडेंट ना रहें कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर आपको सीधा सीधा परोसा हुआ कुछ दे दे, बल्कि आप खुद अपने लिए एक हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ को आप खुद बनाएंगे। आप आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ होगा, आपका स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होगा, आपको स्पिरिट की तरफ से किसी न किसी तरह का आशीर्वाद स्वरूप कुछ ना कुछ बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, कुछ अच्छी सक्सेस आपको डेफिनेटली मिल सकती है। आप डिवाइन के साथ हार्मनी में और अलाइनमेंट में होगे तो जीवन में सफलता ऑटोमेटिकली जैसा लगेगा जैसे कि आपकी तरफ फ्लो में आती जा रही है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है। तो ये भगवान ऋषभ देव बने हुए हैं, जो ऋषभ देव जिन्होंने जैन धर्म का जो तीर्थंकर है, प्रथम तीर्थंकर है, वो इस पर बने हुए हैं। तो डेफिनेटली आप बहुत वेल्थ कमाओगे और आप लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, आप बहुत डिसिप्लिन्ड और एक बहुत अबंडेंट लाइफ जीने वाले हो 2022 के अंदर। बट आपके अंदर हो सकता है कि एक स्पिरिचुअल स्पार्क भी आपके अंदर जागे। एक बहुत ऐसा होता है ना कि वैराग्य जो आ जाता है कि बहुत कुछ ज़्यादा बहुत अच्छा मिलने के बाद भी ऐसा लगता है कि ठीक है अब ये सब पा लिया, अब क्या करना है, नेक्स्ट व्हाट। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा सक्सेस के बाद, बहुत सारा पैसा कमाने के बाद, बहुत सारी रेस्पेक्ट पाने के बाद में फिर आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आए और आपको ऐसा लगे कि व्हाट इज़ द हायर पर्पस ऑफ माय लाइफ, मेरी आत्मा के उद्धार के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इस तरह के विचार भी आपके मन में बन सकते हैं। और इस वजह से 8 ऑफ कप्स कार्ड है। ये महाभारत का वो सीन है जहाँ पांडव जो है लास्ट में हिमालय की यात्रा पे जाते हैं। आपने शायद ये स्टोरी सुनी होगी। ये महाराज युधिष्ठिर बने हुए हैं जो जब ये हिमालय की यात्रा की तरफ जाते हैं अपने भाइयों, माँ और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ, तो रास्ते में एक एक करके सभी लोग
मरते जाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर जो होते हैं वो अपने जो उनका एक डॉग होता है उनके साथ, उसके साथ में ये स्वर्ग की सीढ़ियों तक पहुंचते हैं और इनको ये स्वर्ग जाने के लिए इनके लिए विमान आता है, तो ये सशरीर स्वर्ग जाते हैं, डेथ नहीं होती इनकी, नेचुरल डेथ नहीं होती है। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है ये आपको बता रहा है कि धीरे धीरे करके आप इस जैसा कि मैंने आपको कहा, ऋषभ देव वाले कार्ड में भी मैंने आपको कहा कि लाइफ के हायर पर्पस की तरफ जाना है, अपने सोल डेवलपमेंट के लिए जाना है, या फिर 8 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि मिथ्या जो चीज़ें होती है, झूठी चीज़ें होती है, झूठा अहंकार, झूठी खुशी, वहाँ से हटके आप ऐसी चीज़ों को पाने की कोशिश करोगे कि जहाँ सच्ची खुशी क्या है, जहाँ सच्चा पर्पस क्या है, मेरा सच्चा लक्ष्य क्या है, मेरे सच्चा प्लेजर मुझे कहाँ पे मिलेगा, इस तरह के। और आप 2022 में एमलेस नहीं जाओगे, एक फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ कि यहाँ मुझे जाना है, ये मेरा एम है और ये मुझे करना है। इस तरीके से फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आप अपने एम की दिशा में आप बढ़ोगे, और जो भी चीज़ें आपके एम को पाने में डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रही होंगी, वो डिस्ट्रैक्शंस या तो आप खुद हटा दोगे या ऑटोमेटिकली आपसे डिस्ट्रैक्शंस हटते जाएंगे। आप फोकस और कंसंट्रेशन के साथ में सिर्फ और सिर्फ अपने एम की दिशा में आप बढ़ोगे और आप उन एम्स को पा लोगे जो एम्स आप 2022 में आप अचीव करना चाहते हो। उन पर फोकस रखोगे और लगातार प्रयास करते रहोगे, या जितने भी डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं उनसे बिना रुके, और जो भी चीज़ आपको छोड़ने की ज़रूरत है उसको छोड़कर जो चेंजेस आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है वो चेंजेस डिटरमाइन करके ला के, अगर आप एक विजन के साथ में अगर अपने 2022 में आप जाओगे तो हर एक चीज़ जो आपको अचीव करने की ज़रूरत है या आपकी इच्छा है वो आप अचीव कर पाओगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारा मनी या करियर में आपको सुधार की ज़रूरत है, डेफिनेटली मिलेगा। 10 ऑफ कप्स, बहुत अच्छी फैमिली रिलेशंस आप चाहते हो, डेफिनेटली मिलेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, रेस्पेक्ट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आप चाहते हो, आपको ज़रूर से मिलेगा। अपने अड़ियल रवैये को हटाएंगे, लोगों को माफ़ करते जाएंगे, क्योंकि माफ़ नहीं करने से जो गांठ बनती है उसका अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम हमें ही क्रिएट करता है। तो कोशिश करें कि लोगों के साथ बिना वजह ना उलझें। और आपके लिए जो मैंने क्रिस्टल कार्ड निकाला है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल कार्ड है, क्लियर क्वार्ट्ज है जिसको हम बोलते हैं। इस पर लिखा है, आर यू रेडी टू मीट द लव ऑफ योर लाइफ और रीइग्नाइट योर कनेक्शन विद योर पार्टनर। तो जैसा मैंने कहा 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है आपके साथ, तो आपके बहुत अच्छे लव रिलेशंस, फैमिली के साथ आपके बहुत अच्छे लविंग रिलेशन बन सकते हैं। कम्युनिटी कार्ड भी आया था और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, चेंज योर माइंड सेट टू थिंक एज वी रादर देन आई। सिर्फ स्वयं के बारे में सोचने की बजाय एज अ होल, एज अ कम्युनिटी, एज अ फैमिली आप सोचने की कोशिश करेंगे तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होगी। अपने माइंड को क्लियर रखने के लिए, फोकस्ड और कंसंट्रेटेड रखने के लिए क्लियर क्वार्ट्स की एनर्जी को आप अपने साथ रखें, किसी भी रूप में आप रख सकते हैं। और आप अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देते रहें। आई अट्रैक्ट हेल्दी हारमोनियस रिलेशनशिप्स इनटू माय लाइफ। My colleagues, friends and family respect me and accept me exactly as I am. It's wonderful to be liked and loved so much by such wonderful people. तो शिकायतें करने की बजाय या झगड़ा करने की बजाय लोगों के साथ में कनेक्ट होने के एफर्मेशंस अगर आप देंगे तो न सिर्फ आपकी सोशल लाइफ और फैमिली लाइफ अच्छी होगी, बल्कि आपका करियर भी अच्छा होगा, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगा और आप अपने लाइफ के हाईएस्ट पर्पस को भी अचीव कर पाओगे 2022 में। तो ये थी रीडिंग लिब्रा राशि वाले लोगों के लिए, तुला राशि वाले लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। चल पथिक उस देश जहाँ पर किसी भी समस्या के बाहरी कारण क्या है, उस समस्या के आंतरिक कारण क्या है, इन सभी की साफ साफ झलक दिखाते हैं आपको टैरो कार्ड्स। आपके इस लाइफ और आपके पास्ट लाइफ के ब्लॉकेजेस, आपके ऑरा की स्थिति, आपके चक्रों की स्थिति, ये सब कुछ टैरो कार्ड रीडिंग से पता चलता है। जब आप खुद अपने लिए रीडिंग लेते हैं या किसी एक्सपर्ट से आप रीडिंग करवाते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याओं के इतने आसान समाधान मिल जाते हैं कि आप तुरंत ही उन पर कार्यवाही करके तनाव रहित जीवन जी सकते हैं। 99% तनाव का कारण यही होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं और सही डिसीजन नहीं ले पाते, या समस्या के मूल कारण का हमको पता नहीं होता। इन सभी समस्याओं का समाधान करते हैं टैरो कार्ड। अपने और अपने परिवार के लिए सही समय पर सही डिसीजन लेने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं तो आपको मेरा टैरो लर्निंग कोर्स ज्वाइन करना चाहिए।
केवल हॉबी के स्तर पर ही नहीं, अगर आप इसे प्रोफेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आप साथ ही मेरे एडवांस और प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो आज ही एनरोल कीजिए। जनवरी 2022 से लर्न टैरो के कोर्स के बैच स्टार्ट हो रहे हैं। फ़ोन कीजिए 7424830300 पर और अपना नाम रजिस्टर करवाइए आज ही। मेरा टैरो लर्निंग कोर्स आपकी ज़िंदगी में शांति लाएगा, क्लैरिटी लाएगा और आपको बेटर चॉइसेस लेने में मदद करेगा। आप ज़्यादा आत्मविश्वास, ज़्यादा बुद्धिमत्ता से भरे निर्णय ले सकेंगे और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए एक सही सुचारू प्लानिंग बना सकेंगे। तो देर मत कीजिए और आज ही एनरोल कीजिए टैरो लर्निंग कोर्स में। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए। मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो